वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर में एक एज वेटनरी असिस्टेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो ये क्या करते हैं काम, ये रेजिस्टेंट बन जाते हैं दवाइयों के। जैसे हम अनएथिकल यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी एंटीबायोटिक का, तो फाइनली इन एंटीबायोटिक्स का इन माइक्रोब्स पे, इन जरासीम पे असर नहीं होता है। ये होता है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम वही एंटीबायोटिक्स, हम वही दवाइयाँ यूज़ करें, जुडिशियस यूज़ करें, ईमानदारी से इस्तेमाल करें, जो इस बीमारी के रोकने में हमारी हेल्प करें। जैसा कि मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, हमारे पास एक जानवर आता है, उसमें फीवर है या छोटी सी बीमारी है, हमने डायग्नोज करी, तो हम सिंपल से सिंपल एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे वेटरनेरियन भाई, मैं कह सकता हूँ, या पैरा वेटरनेरियंस या ओनर्स भी सेल्फिश होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जानवर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हम टेस्ट्स के बगैर ही किसी भी एंटीबायोटिक का यूज़ कर देते हैं इसमें। तो इससे क्या हो जाता है, ये जानवर जो है ये रेजिस्टेंट बन जाता है इस जरासीम के खिलाफ। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, अगर कोई जानवर बीमार है, इसमें पेनिसिलिन की ज़रूरत है, तो पेनिसिलिन 10 रुपये में आ जाता है। ये 10 रुपये से ठीक हो सकता है। लेकिन अब ओनर क्या होता है, वो सेल्फिश होता है, बोलता है कि नहीं, मुझे ये जानवर जल्दी जल्दी ठीक चाहिए, तो हम इसमें सेफलोस्पोरिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किया हमने सेफलोस्पोरिन्स का इस्तेमाल, लेकिन हमारा जानवर जो है वो ठीक हो सकता था पेनिसिलिन से ही। एक तो हमने ओनर का पैसा ज़ाया किया, उसको महंगी पड़ी दवाई, उसका जानवर ठीक हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये सेफलोस्पोरिन जो था वो उसको ज़रूरत नहीं था। अब इससे क्या होगा, ये सेफलोस्पोरिन इस जानवर में रहेगा कुछ देर के लिए, जिसे हम कहते हैं विड्रावल टाइम। यानी ये सेफलोस्पोरिन इस जानवर की बॉडी के मीट में भी रहेगा और मिल्क में भी रहेगा और यूरिन से एक्सक्रीट होता रहेगा। तो जब तक ये एंटीबायोटिक, ये सेफलोस्पोरिन पूरी तरह इस जानवर से एक्सक्रीट नहीं होता है, तब तक इस जानवर का दूध खाना या मीट खाना वो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। अब इससे क्या होता है, सपोज मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, किसी भी नॉर्मल से बंदे को ले लीजिए आप, वो हेल्दी है, बीमार नहीं है, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। तो इससे क्या होता है, अब इस जानवर के मीट में हमने लगाया है सेफलोस्पोरिन, हमने विड्रावल टाइम प्रॉपर फॉलो नहीं किया। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, एक एंटीबायोटिक आती है सेपकोइनोम नाम से, बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है आजकल वेटनरी में। तो इसमें जो मिल्क विड्रावल टाइम है वो है 5 आवर्स का, यानी 5 घंटों तक ये दवाई दूध में आती रहेगी। और अगर इसका मीट विड्रॉल टाइम देखेंगे तो वो है 5 डेज़ का, यानी 5 दिनों तक ये दवाई मीट में मौजूद रहेगी। उसके बाद ये पूरी तरह मेटाबोलाइज हो जाएगी और एनिमल की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी और ये एनिमल का मीट या दूध खाना सेफ है। अब अगर हम ये जानवर बीमार था कुछ दिन पहले, हमने इसको सेक्रीफाइस के लिए लाया, बकरा ईद के लिए लाया, हमने इसको सेक्रीफाइस किया, इसमें ये सेफलोस्पोरिन लगी हुई है, तो 5 दिन तक हमें इसका मीट खाना मना है साइंटिफिकली। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। इसकी वजह से इस मीट में जो सेफलोस्पोरिन था वो हमारी बॉडी में आ जाता है, इंसान की बॉडी में आ जाता है। और अगर खुदा न खास्ता ये इंसान कल को बीमार हो जाता है, इसको हमें सेफलोस्पोरिन से ट्रीट करना है, लेकिन ऑलरेडी इस इंसान की बॉडी में सेफलोस्पोरिन चला गया है छोटी सी क्वांटिटी में। अब सपोज मैं आपको मिसाल दे दूं, हमें 1 ग्राम एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी इस इंसान को ठीक करने में, लेकिन अब चूंकि सेफलोस्पोरिन ऑलरेडी इसमें लग चुका है, ये रेजिस्ट हो चुका है इस सेफलोस्पोरिन को, अब हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें इसमें 1.5 ग्राम देना पड़ेगा, 2 ग्राम देना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान ठीक हो जाएगा। तो ये है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। तो कोशिश करें ऐसे जानवर खरीदने की जो हेल्दी हों, और डीलर से आप पूरी हिस्ट्री ले लें, और हिस्ट्री लेने के बाद ही एक बार आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जानवर बिल्कुल ठीक है,
या ठीक था। और ये चीज़ जो है रिलीजियसली भी लिखी गई है कि आप बीमार जानवर को सेक्रीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बीमार जानवरों से बचें, बीमार जानवर सेक्रीफाइस के लिए ना खरीदें। उससे क्या होगा, जो हमारी एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, उस पे हम किसी हद तक काबू पा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेहत का ख्याल रखें एंड लेट्स प्रमोट कि हम एंटीबायोटिक फ्री मीट इस्तेमाल करें इस ईद पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।